बड़ी खबर से घरेलू गैस और तेल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें, पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, किसी तरह के भ्रम व अफवाह पर ध्यान ना दें। और ये भी साफ किया गया है कि देश में ऑयल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसी भी तरह की जमाखोरी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान की, अमेरिका और इजरायल की जंग के बीच चूंकि कई देश है जिस पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ साफ लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा है साफ साफ लोगों से अपील की है, घबराएं नहीं, सरकार के पास तेल गैस का पर्याप्त बफर स्टॉक है। और ऐसे में जितने भी जमाखोर हैं, अगर वो अफवाह फैला रहे हैं कि तेल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आप अभी से स्टॉक रखना शुरू कर दीजिए, तो कृपया ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देश में तेल गैस का पर्याप्त स्टॉक है। अगर सरकार ने साफ कर दिया है तो फिर अब आपको ये समझ लेने की जरूरत है कि कोई भी जमाखोर जो अफवाह फैलाने की अगर कोशिश करता है, इनफैक्ट सरकार के इस बयान से ये भी साफ है कि अगर कोई भी कालाबाजारी इस तरह की करता है तो फिर उस पर भी बड़े एक्शन आने वाले समय में लिए जा सकते हैं। और घबराहट में खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप अलग अलग देशों का हाल देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के लिए वहां मारामारी मची हुई है। भारत में ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं होने जा रहा है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिल्कुल पैनिक में ना आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। क्योंकि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि चूंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है, असर सीधे सीधे घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की जमाखोरी की खबरें भी सामने आने लगी है। इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसे जमाखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और से लोगों से भी अपील है कि वो किसी तरह की अफवाह में ना आए, जमाखोरों से सावधान रहें। और अब आपको ये भी बता दें, जी न्यूज पर ये सही खबर क्या है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त समझ लेना जरूरी है कि जो घरेलू सिलेंडर है उसकी आपूर्ति पूरी हो सके। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक जरिए अब आपको कुछ और डिटेल इससे जुड़ी हुई देने की कोशिश करते हैं। तेल रिफाइनरी अधिक एलपीजी उत्पादन करे, ये यहाँ पर देखिए सलाह दी गई है। घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 25 दिन की इंटर बुकिंग अवधि शुरू की गई, यानी कि 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल जो अन्य उद्योगों के लिए है वो ये समिति बकायदा गठित हो गई है, यानी कि कॉमर्शियल बाद में, घर पहले लोगों के घर में सिलेंडर से जुड़ी हुई, गैस से जुड़ी हुई कोई दिक्कत ना हो, ये सरकार अपनी प्राथमिकता पर रखकर लोगों को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिसमें सरकार ने नियम बनाया के मुताबिक घरेलू सिलेंडर पर जो नया नियम है 25 दिन के बाद ही बुकिंग इसमें हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आई। प्रत्युष इससे जुड़ी हुई और जानकारी अब दर्शकों के सामने रखते हैं। बिल्कुल, घरेलू सिलेंडर पर जो नया नियम है 25 दिन के बाद ही बुकिंग होगी, यानी कि 21वें, 22वें, 23वें, 24वें दिन भी बुकिंग नहीं कर पाएंगे, 25 दिन के बाद बुकिंग होगी। यानी कि अगर आपने एक सिलेंडर बुक किया तो उसकी बुकिंग के 25 दिन के बाद ही अब आप दूसरी सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। देश में घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो घरेलू उपभोक्ता उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो देश की जो रिफाइनरी है वो एलपीजी उत्पादन यहां से बढ़ाने वाली है, ये भी सख्त निर्देश है। जमाखोरों पर सरकार की सख्त निगरानी जारी है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये साफ साफ सरकार ने कह दिया कि अगर कोई भी ऐसा स्टॉकिस्ट वहां पर जमाखोरी या कालाबाजारी करता नजर आया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह के समय का इंतजार करते हैं, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इस बार होने नहीं वाला है।